हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका उपाध्याय एंड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पीरियड्स में पेन क्यों होता है। इज इट नॉर्मल पीरियड में पेन होना? क्या नॉर्मल है या किसी बीमारी का इंडिकेशन है? ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि पीरियड्स में पेन होता क्यों है। पीरियड्स के दौरान कुछ मीडिएटर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, जिनका नाम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, साइटोकाइंस। ये क्या करते हैं, हमारी स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस को एंड जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं और पेनफुल स्टिमुलाई थ्रू नर्व्स जाता है, जिसकी वजह से हमें पेन फील होता है। लेकिन ये कोई बीमारी का रीज़न नहीं है, ये कोई बीमारी का इंडिकेशन नहीं है। तो कैसे पता चले कि दर्द जो हो रहा है वो किसी बीमारी के कारण है या नॉर्मल है? पीरियड्स में जो पेन होता है वो माइल्ड होता है, दवाई खाने पे रिलीफ आ जाता है और बहुत ज़्यादा दवाई नहीं लेनी पड़ती, तो 1 या 2 दिन रहता है और खुद ही ठीक हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा पेन है, सिवियर पेन है, सडन पेन है, कोली की पेन है, किसी दवाई से ठीक नहीं हो रहा है या बहुत ज़्यादा दवाई लेनी पड़ रही है, अनबेरेबल पेन है, उसके साथ हैवी ब्लीडिंग हो रही है या फिर बहुत दिनों तक वो पेन चल रहा है, तो ये इंडिकेशन है कि पेन में भी किसी डिजीज़ की वजह से हो सकता है। तो जानते हैं कि पेन किन किन बीमारियों में हो सकता है। अगर कोई इन्फेक्शन है, मतलब बच्चेदानी के अंदर वाली परत एंडोमेट्रियम में अगर कोई इन्फेक्शन है जिसे हम एंडोमेट्राइटिस कहते हैं, तो ये पेनफुल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं और पेन होना स्टार्ट हो जाता है। या फिर पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, पूरे पेल्विस में इन्फेक्शन है, या और बच्चेदानी की परत में या आसपास इन्फेक्शन है, सर्विक्स में इन्फेक्शन है, तो पेन हो सकता है। वेजाइनल इन्फेक्शंस की वजह से पीरियड में पेन महसूस हो सकता है। या फिर फाइब्रॉइड, जिसे हम रसौली कहते हैं, जो मैं मेरे पिछले वीडियोस में बहुत डिस्कस कर चुकी हूँ, उसकी वजह से पेन हो सकता है। बच्चेदानी में कोई पॉलिप बना है या मास है या कोई इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है, रसौली है, उसकी वजह से पेन हो सकता है। या कोई एडिनोमायोसिस है, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं बच्चेदानी की परत मोटी हो गई है, सूजन आ गई है, बड़े बच्चेदानी हो गई है, उसकी वजह से पेन हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस या कोई ट्यूमर की वजह से भी पेन हो सकता है। पीरियड में पेन होने को हम कहते हैं डिस्मेनोरिया। अब अगर किसी बीमारी की वजह से ये पेन नहीं है तो हम इसे कहेंगे प्राइमरी डिस्मेनोरिया। बहुत सारी यंग गर्ल्स कहती हैं कि मुझे पेन होता है, बहुत सीवियर पेन होता है, मुझे दवाइयाँ खानी पड़ती है। पेन के अलावा उन्हें उल्टियाँ होती हैं, इरिटेशन होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, बॉडी एक होता है और कुछ डिस्चार्ज भी फील होता है एंड ये सारी चीज़ें प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहलाती हैं। अगर किसी पैथोलॉजी की वजह से पेन हो रहा है तो उसे हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं और इसके लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस वजह से पेन हो रहा है ये पता लगाना इम्पॉर्टेंट है और उस डिजीज़ को क्योर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर प्राइमरी डिस्मेनोरिया है, किसी कारण के बिना ही पेन हो रहा है, तो पेन किलर से, कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशन से भी ये पेन में आपको रिलीफ हो सकता है, इन सिम्टम्स से रिलीफ दिया जा सकता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ब्लीडिंग है या कोई और इश्यूज़ हैं गायनेकोलॉजिकल, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है और उसी हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होना इम्पॉर्टेंट है।